मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, मैथ्स के बॉडमास के काम के साथ कल हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 की इब्तिदा की थी। हमने आपको बॉडमास की डिटेल समझा दी थी। ब्रैकेट्स इन ऑर्डर विथ B stand for division, then multiplication, then addition, then subtraction. First of all, you must know the brackets. Brackets आप जानते हैं बेटा, हमने आपको बताया था बार, parenthesis, curly brackets और उसके बाद लास्ट लार्ज ब्रैकेट। इस सीक्वेंस से आपको सिंप्लीफाई करने होते हैं क्वेश्चंस। ये सिंप्लीफिकेशन का काम है आपका, और सिंपल वे में सिंगल नंबर आंसर आपको लेना होता है। तो उसमें पहले आप इस चारों ब्रैकेट की तरतीब को देखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप कंसीडर करते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, दैन एडिशन, दैन सब्ट्रैक्शन। तो ये आपकी कंक्लूजन बॉडमास की आपको याद होनी चाहिए। कल इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि जब हम क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे थे, आपको समझा रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए और होमवर्क आपको दिए, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की बिना पे वीडियो जो मेरी बन पाई वो 5.1 के हाफ क्वेश्चंस तक बनी। आज हम अपना काम वहीं से शुरू करते हैं ताकि आपको किसी किस्म की भी परेशानी ना, समझने में परेशानी ना हो। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1/5 माइनस इंटू करली ब्रैकेट 2/5 डिवाइडेड बाय 5/15 4/15 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस इंटू पैरेंथेसिस 1/2 प्लस 2/5 पैरेंथेसिस क्लोज एंड करली ब्रैकेट क्लोज। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना शुरू किया। हमने अपना बना लिया था कल क्या नाम है इंडेक्स। आज का इंडेक्स रिपीट हम कर रहे हैं क्योंकि हम हमारा टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे कल। एक्सप्लेनेशन तो हो गई थी, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते वक्त कुछ इशू हो गया। अच्छा, अब इस काम को देख लीजिए। यहाँ हमने सबसे पहले क्वेश्चन उतारा। क्वेश्चन में हमने देखा कि सबसे छोटा ब्रैकेट पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस में 1/2 डिवाइड बाय 2/5 है। हमने 2 और 5 का एलसीएम लिया जो कि 10 था। फिर आपने न्यूमरेटर से एलसीएम को डिवाइड किया जिसका जवाब 2 आया, यानी 5 2 ज़ा 10। और उसके बाद आपने न्यूमरेटर को इस आंसर से मल्टीप्लाई किया। इन दिस वे वी गेट 4। After that, we divide the LCM again with another denominator 2. 2 5 ज़ा 10। फिर 5 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ा 5। इन अकॉर्डिंग टू दैट वी गॉट 5 + 4। तो उसको हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो गया 9/10 के साथ प्लस की सिग्नेचर। अगले स्टेप पे आप एज इट इज़ पूरी क्वेश्चन को उतारते हैं। यहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ। नेक्स्ट पे फिर हमने अगले स्टेप को उतारा और इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास जो शक्ल ब्रैकेट के अंदर आई करली ब्रैकेट में, उसमें हमारे पास 3 तरह के सिंबल थे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। आप जानते हैं बॉडमास के रूल के मुताबिक सबसे पहले डिवीजन को कंसीडर करना है। तो हमने क्या काम किया, हमने बेटा इस 4/15 को का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके उसको 15/4 कर दिया। शक्ल हमारे पास आ गई 2/5 मल्टीप्लाई बाय 15/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस पोर्शन को सबसे पहले हम हल करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास नीचे बच गया डिनोमिनेटर में 4 और न्यूमरेटर में हमारे पास 3 आ गया। मल्टीप्लाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 1/5 एज इट इज़ उतारा, माइनस इंटू करली ब्रैकेट 3 1 ज़ा 3/4 1 ज़ा 4, 3/4 आ गया आंसर। इस माइनस 5/10 लिख दिया। 4 और 10 का हमने फिर एलसीएम निकाला, बेटा आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका जवाब हमारे पास क्या है, 20 आ गया। वो 20 मैंने लिख दिया, ये 20 मैंने लिख दिया। अब इस 20 एलसीएम को 10 से डिवाइड किया तो 2 जवाब आया, 2 9 ज़ा 18 कर दिया। 4 से जब 20 को डिवाइड किया तो 5 आया, 5 3 ज़ा 15 मैंने लिख दिया। 15 - 18, 18 इज़ ग्रेटर देन 15, सो वी गॉट द आंसर इन द नेगेटिव नंबर।
18 में से 15 निकाल दिए, 3 आ गया। साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, 18 के साथ माइनस का साइन है, 15 के साथ प्लस का साइन है, तो -3/20 आंसर आ गया इनटू कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप पे अब हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। 1/5 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ख्याल कीजिएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर विल बी प्लस 3/20। 5 और 20 का फिर एलसीएम निकाला, आंसर हमारे पास आया 2 2 4, 4 5 20, अगेन 20 हमारे पास एलसीएम आ गया। 20 1 20 एंड 3 1 इज 3, 5 4 are 20 and 4 1 is 4, 3 4 + 3 7/20 हमारा पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 3/4 प्लस इंटू पैरेंथेसिस 4/3 माइनस अंडर बार 1/2 प्लस 2/3 देन विदाउट बार प्लस 4/5 पैरेंथेसिस क्लोज्ड। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली बार सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू द BODMAS। आप देखते हैं बार, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले इस बार को रिमूव करेंगे, उसको सॉल्व करना है हमें। 3/4 एज इट इज़ उतर जाएगा, इनटू ब्रैकेट 4/3 माइनस 2 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया जो कि देख सकते हैं यहाँ 6 है। इस डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 3 1 इज 3। इसी तरह 3 से जब 6 को डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, 2 का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4। इसकी शक्ल हमारे पास बन गई 3 + 4 7। आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे 3/4 एज इट इज़ उतरेगा, प्लस इंटू पैरेंथेसिस 4/3 माइनस 7/6, ये इसका जवाब आ गया। देन प्लस 4/5 पैरेंथेसिस क्लोज्ड। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास अब निशानात रहते हैं जमा और नफ़ी के। जमा और नफ़ी दोनों के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है, तो हमने तीनों के मिला के एलसीएम निकाला 3 6 एंड 5 का। आप देख सकते हैं उसका जवाब हमारे पास 30 आ गया। 30 एलसीएम मैंने लिख दिया। 3 डिनोमिनेटर है, उसे 30 को डिवाइड किया तो 10 आ गया, 10 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। 6 से जब मैंने 30 को डिवाइड किया 5 आ गया, 5 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। 5 डिनोमिनेटर है, उससे 30 को मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 आ गया। 6 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। सिंबल साइंस मैंने वही रखे जो क्वेश्चन में मौजूद हैं। अब हमारे पास शक्ल आती है +40 माइनस 35 प्लस 24। बेटा हमेशा एक जैसी साइंस वालों को जमा करते हैं और मुख्तलिफ साइन वाले को नफ़ी करते हैं। हमारे पास 40 के साथ कोई साइन नहीं, इट मीन्स इट इज़ अंडरस्टूड के 40 के साथ प्लस का साइन है। तो 40 और 25 को हमने प्लस किया और उसमें से 35 को माइनस किया। द आंसर इज 29। 40 + 24 इज इक्वल टू 64 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 29। अब आप देख सकते हैं बेटा 29/30 आ गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट्स को रिमूव कर दीजिए क्योंकि मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता। अब क्या करेंगे 30 और 40, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, इनका फिर एलसीएम हमने निकाला। इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 60। एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने आपको सिखा दिया है। आ गया 60। 4 से 60 को डिवाइड किया तो 15 4 = 60। 15 से 3 को मल्टीप्लाई किया 45 आ गया। इसी तरह 32 = 60, तो 2 से 29 को मल्टीप्लाई किया तो 58 आ गया। ये काम आप रफ में कर सकते हैं। विच इज़ इक्वल टू 45 + 58 इज इक्वल टू 103 डिवाइड बाई 60। इसको हमने इसका डिवीजन शो किया तो आंसर आ गया 1/43/60। ये आपका जवाब हो गया। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हाथ के हाथ और मज़ीद हो जाए। हम देखते हैं कि 7/8 एज इट इज़ उतरेगा। अच्छा, अगर यहाँ कोई होल नंबर के साथ हो तो सबसे पहले होल नंबर को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 7/8 प्लस इंटू ब्रैकेट 5/7 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 2 और 3। 2 और 3 का हमने निकाल लेना है बेटा एलसीएम। आप जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। 2 1 = 2, 3 रिमेन सेम। 3 1 is 3, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ एलसीएम हमारे पास आ गया 6। अब क्या करेंगे जनाब, 2 डिवाइड बाई 6 इज़ 3, 3 × 1 आंसर इज़ 3। इसी तरह 3 डिवाइड बाई 6 इज़ 2, 2 × 1 आंसर इज़ 2। सिंबल जो यहाँ मौजूद है प्लस का वही मैं लगा दूँगी। ब्रैकेट को मैं फ़िलहाल लिखूँगी अभी।
देन डिवाइडेड बाय 5/6 करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप पे अगेन 7/8 प्लस इंटू करली ब्रैकेट 5/7 प्लस यहाँ ब्रैकेट को हमने रिमूव कर देना है 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6 अगेन करली ब्रैकेट क्लोज। 7/8 प्लस, देखिए हमें पहले डिवीजन का काम करना होता है, उसके बाद बॉडमास में हमारे पास क्या तरतीब है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम देखते हैं यहाँ डिवाइड मौजूद है, तो इस स्टेप पे हम 5/7 को एज इट इज़ लिखेंगे बेटा, प्लस का साइन लगाएंगे, 5/6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे 5/6 का, जो कि 6/5 है। इस स्टेप पे आप डिवाइड कर लेंगे, 6 1 is 6, 6 1 is 6, 5 1 is 5, 5 1 is 5. Now the answer will be 7/8 plus into bracket 5/7 plus 1/1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें एलसीएम निकालना होगा 7 और 1 का। ऑब्वियसली 7 और 1 का 7 1 is 7, साथ ही होगा इसका एलसीएम। ये चीज़ें आपको ज़बानी आनी चाहिए, मैं आपकी आसानी के लिए इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, सॉल्व कर देती हूँ। 7 1 is 7, 1 7 is 7। इस तरह से 5 1 is 5 and 1 7 is 7 प्लस का साइन आ गया। अगले स्टेप पे 7/8 प्लस इंटू ब्रैकेट 12/7। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस करली ब्रैकेट को बेटा रिमूव कर देंगे, तो आ गया 12/7। 7 और 8 का अब हमने एलसीएम लेना है। 7 और 8 का एलसीएम 2 4 ज़ा 8 7, 2 2 ज़ा 4 7, देन 2 1 is 2 and 7 1 is 7। आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। अब हमारे पास एलसीएम आ गया बेटा 56। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। इस स्टेप पे 7 7 is 49 प्लस 12 8 96, 12 8 is 96। याद है आपको, टेबल याद है बेटा? अब अगले स्टेप पे आपने क्या करना है, 49 को प्लस करेंगे हम 96 के साथ। 9 + 6 = 15, 9 + 1 10 + 1 14, 145। इस 145 को हम डिवाइड करेंगे बेटा 56 के साथ। आप रफ में देख सकते हैं 56 2s are 2 6 are 12, 2 5 are 10 + 1 11, 112। इसके बाद हम करते हैं 56 3 6 are 18 और 3 5 are 15 + 1 16। ये बड़ा हो गया इसलिए हम 2 से निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 56 2s are 1 1 and 2 माइनस 5 - 2 3 और 4 - 1 3। हमारे पास आंसर आ गया, ये आंसर हो गया 2 होल 33/56। बेटा उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। आप इसी तरह इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में हम इनके सॉल्यूशंस आपको बताएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।